हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचे। आपने वहां पहुंचकर एक बंदे से पूछा, ये बंदे मुझे बताओ ये जगह कौन सी है? वो कहने लगा ये जगह इसको लोग करबला कहते हैं, करबला की सरजमीन है। आपने करबला की मिट्टी उठाई और आपने फरमाया बेशक मेरे नाना ने सच फरमाया था, यही मिट्टी मेरे नाना को जिब्रील ने ला कर दी थी। और जिब्रील ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह ये करबला की मिट्टी है, इस करबला की मैदान में इस सरजमीन में आपके हुसैन को शहीद किया जाएगा। मेरे आका ने वो मिट्टी अपनी जोजा हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाई और मेरे नबी ने फरमाया ए उम्मे सलमा जब ये मिट्टी सुर्ख हो गई समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। आखिरकार इमाम हुसैन ने फरमाया यही वो सरजमीन है जहां हमने शहीद होना है। आपने फरमाया खेमे लगा दो, खेमे लगा दिए गए। वहां इब्ने ज़ियाद शिमर का ऐलान शुरू हो गया, ए हुसैन मुकाबले के लिए आ जाओ, मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन उन यजीदियों के सामने गए और आपने खुतबा दिया। आपने फरमाया यजीदियों मैं हुसैन हूँ, तुमने मेरे चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भी कत्ल कर दिया, अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम तौबा कर लो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा यजीद हुसैन अगर तुम बचना चाहते हो हम तुम्हें मोहलत दे रहे हैं, अभी भी यजीद की बैत कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। इमाम हुसैन ने फरमाया जान तो बच जाएगी मगर ईमान नहीं बचेगा, मैंने ईमान बचाना है, अपने महबूब नबी की उम्मत का ईमान बचाना है, दीन बचाना है। आपने खुतबा दिया, आपने फरमाया ए लोगो मुझे पहचानो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए मुस्तफा ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन में से हूँ, हुसैन मुझ में से है। मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए आका ने सजदा लंबा कर दिया, मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए मुस्तफा ने खुतबा छोड़ दिया था, मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए मुस्तफा ने रब से दुआएं की हैं, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना। फरमाया मैं वो हुसैन हूँ, आज भी अगर तुम मेरा साथ दे दोगे जन्नत जाने हुसैन जाने। आज भी तौबा कर लो, जन्नत जाने हुसैन जाने। लेकिन जब खुदा दीन लेता है हमाकत आई जाती है। हदायत नहीं थी नसीब में, लेकिन उन हजारों के लश्कर में एक नसीब वाला था। कितना? एक बंदा नसीब वाला हजारों के लश्कर में। उनका नाम है हजरत हुर रदी अल्लाह ताला। हजरत हुर ने जब इमाम का खुतबा सुना आप कांपना शुरू हो गए। साथ वाला बंदा बोला, कहने लगा हुर तुझे हमने बड़ी बड़ी जंगों में देखा, बड़े बड़े मार्के तूने वहां लड़ा, तूने लड़ाई की दुश्मनों के साथ, तू बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता रहा, कभी कांपा नहीं, आज क्यों कांप रहा है? अब जवाब सुनेंगे तड़प जाएंगे। वो लोग कहने लगे यजीदी लश्कर के बंदे कहने लगे ए हुर तू बड़ी बड़ी जंगों में गया है लेकिन किसी जंग में भी तू डरते हुए हमने तुझे नहीं देखा, कांपते हुए नहीं देखा, आज तू डर क्यों गया है, आज कांप क्यों रहा है? हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ए लोगो कांप इसलिए रहा हूँ, एक तरफ मुझे जहन्नम नजर आ रही है, एक तरफ मुझे जन्नत नजर आ रही है। अगर तुम्हारा साथ दिया जहन्नम में जाऊंगा, अगर मैंने हुसैन का साथ दिया तो मैं जन्नत में जाऊंगा। आखिरकार
आप यजीदियों की सबसे निकले और सबसे निकल कर इमाम हुसैन के कदमों में आए और अर्ज की, हुसैन मैं पहली गलतियों की माफी चाहता हूँ, मुझे माफ फरमाए और मेरी नौकरी कबूल फरमाए और मेरी यहाँ हाजिरी कबूल फरमाए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका साथ दूंगा, आपके लिए जान कुर्बान करूंगा। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया और आपने फरमाया, हो ए बंदे, वो बात बाद में है, पहले तू नाम बता, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? हजरत हुर बोले, आपने अर्ज की, इमाम मेरा नाम हुर है। और हुर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है आजाद होने वाला। क्या मतलब है? सारे बोलो, क्या मतलब है? आजाद होने वाला। आपने फरमाया, इमाम मेरा नाम है हुर। आपने फरमाया, इमाम आली मकाम मेरा नाम मेरी माँ ने हुर रखा है। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये बात सुनी, आपने फरमाया, ये हुर सुन ले, तेरी माँ ने तेरा नाम सही रखा है, तेरा नाम हुर है, सुन ले। तो हुसैन के कदमों में आ गया, तू हुसैन की बारगाह में आ गया है। अब सुन ले, तेरा नाम तेरी माँ ने हुर रखा है। हुर का मतलब होता है आजाद होने वाला। सुन ले, तू हुसैन की बारगाह में आ गया है, तो हुसैन का साथ देने के लिए आ गया है। सुन ले, अंता हुर्रुम मिनन नार, जा खुशखबरी सुन ले, हुसैन तुझे ये खुशखबरी सुना रहा है, अल्लाह ने तुझे जहन्नम से भी आजाद कर दिया है। कहा जा, तुझे अल्लाह ने जहन्नम से भी आजाद कर दिया। ये करबला के मैदान का पहला शहीद। जब हजरत कासिम की बारी आई, ये इमाम हसन के बेटे हैं, आपने तलवार उठाई, लड़ने के लिए तैयार हुए। इमाम हुसैन ने फरमाया, कासिम कहाँ जा रहे हो? अर्ज की, इमाम अली मकाम इजाजत अता फरमाएं, करबला के मैदान में नबी के दीन के लिए कुर्बान हो जाऊं। आपने फरमाया, कासिम तू मेरे भाई की निशानी है, तू हुसैन की निशानी है, अगर तू चला गया तो मैं क्या करूंगा? मैं तो तुझे देखकर अपने भाई की याद ताजा करता था। वीर वीरांदे दर्दी होंदे ते वीर वीरांदियां बावा ते बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावा। तो कहा, तू तो मेरे भाई की निशानी है। आपने अर्ज की, इमाम अली मकाम आप ऐसे इजाजत नहीं देंगे, उससे पहले एक बात सुन लें। फरमाए, क्या है? अर्ज करने लगे, इमाम हुसैन एक चीज आपको दिखानी है। फरमाए, दिखाओ। एक तावीज निकाला और आपने इमाम हुसैन के हाथों में दी और आपने फरमाया, ये मेरे बाप हजरत इमाम हसन ने दिया था। और फरमाया था, ये कासिम, जब कोई मुश्किल घड़ी आ गई ना, तो इस तावीज को खोल के पढ़ लेना। मैंने तो पढ़ लिया है, अब आप भी पढ़ लें। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तावीज़ निकाला और इमाम हुसैन के हाथों में दिया और आपने फरमाया, ए हुसैन, ये मेरे बाप हजरत हसन ने दिया था, पढ़ ले। इमाम हुसैन ने वो तावीज़ पढ़ा, लिखा हुआ था, ए मेरे बेटे कासिम, जब तेरे चचा हुसैन पे मुश्किल घड़ी आ गई, मैं तुझे वसीयत कर रहा हूँ, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, जब हुसैन पे मुश्किल घड़ी आ गई, तूने अपना सब कुछ हुसैन पे कुर्बान कर देना है। आपने फरमाया, इमाम अली मकाम, अब मुझे आप बताएं मैं क्या करूं? हजरत इमाम हुसैन की आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकले।
आपने मजबूर होकर इजाजत अता फरमाई। इमाम कासिम ने तलवार उठाई, घोड़े पे सवार हुए, करबला के मैदान में यजीदियों के सामने गए। उन यजीदियों ने जब आप पे हमला किया, आपने उन यजीदियों को वासिले जहन्नम करना शुरू कर दिया, लाशों के ढेर लगा दिए। और उसके बाद जब प्यास की शिद्दत बढ़ी, घोड़ा दौड़ाकर इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए। कहने लगे, ए इमाम अली मकाम, ए चचा जान, अगर थोड़ा सा पानी मिल गया, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं यजीदियों को खत्म कर दूंगा, सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करो, नाना मुस्तफा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तुम कुर्बान हो जाओगे, हम सारे कुर्बान हो जाएंगे, सारे मिलकर हौज़े कौसर पे मुलाकात करके हौज़े कौसर के जाम पिएंगे। हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु ये बात सुन के दोबारा करबला के मैदान में गए। उन यजीदियों को वासिले जहन्नम करना शुरू किया। उन्होंने देखा इस तरह कासिम को कत्ल नहीं कर सकते। चारों तरफ से हमला शुरू हो गया, तीरों की बरसात शुरू हो गई। और हजरत कासिम जब जख्मों से चूर हुए, घोड़े से नीचे जमीन पर आए, हजरत इमाम हुसैन को पुकारा। इमाम हुसैन आए, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत कासिम का सर अनवर अपनी गोद में रखा। हजरत कासिम ने जामे शहादत नोश कर लिया। उनकी लाश को उठाकर खेमे में लाए। उसके बाद जब ये शहीद हो गए, थोड़ी देर गुजरी, हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप आई, साथ दोनों अपने नन्हे नन्हे बच्चे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला इमाम हुसैन की बहन अपने नन्हे नन्हे बच्चे ओनो मोहम्मद, एक का नाम ओन है, एक का नाम मोहम्मद है, अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर आई और अर्ज की, इमाम मुझे इजाजत अता फरमाएं, मैं अपने दोनों बच्चे भी दीन इस्लाम पे कुर्बान करना चाहती हूँ। जज्बा देखें नबी के घराने का। इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अर्ज करने लगी, इमाम अली मकाम आप इजाजत अता फरमाएं, मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चे भी इस्लाम पे कुर्बान कर दूं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरी बहन ज़ैनब, ये कैसे हो सकता है, मेरी आंखों के सामने ये दोनों बच्चे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, इन पे तीरों की बरसात हो, इन पे तलवारों के नेज़ों के वार हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे होते हुए तेरी गोद खाली नहीं होनी चाहिए। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने अर्ज की, इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम, ए मेरे भाई सुन लीजिए, मैं ये चाहती हूँ जब क़यामत वाला दिन हो, जब मेरे बाबा अली फरमाएंगे, मेरी माँ हजरत फातिमा फरमाएंगी, ए ज़ैनब जब तेरे भाई हुसैन पे मुश्किल घड़ी आई थी, तूने क्या किया था, तो मैं फख्र से ये बात कह सकूंगी। ए मेरी अम्मा जान, ए मेरे अब्बा जान, सुन लीजिए, जब हुसैन पे मुश्किल घड़ी आई थी, मैंने अपने दोनों बच्चे हुसैन के लिए कुर्बान कर दिए थे। कहा जब हुसैन पे मुश्किल घड़ी आई थी तो मैंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन ज़ारो कतार रोते हुए आपने इजाजत अता फरमाई। हजरत ओनो मोहम्मद आप करबला के मैदान में ये नन्हे नन्हे बच्चे तलवारें उठाए वहां गए और इस फुर्ती के साथ लड़े जैसे शेर लड़ता। आखिरकार तीरों की बरसात शुरू हुई, जख्मों की ताब ना ला सके, जामे शहादत नोश फरमाया। इमाम हुसैन उन दोनों की लाश उठाकर खेमों में लाए और आपने फरमाया, ज़ैनब सुन ले, तेरे बच्चे भी शहीद हो गए हैं, तेरी कुर्बानी भी कबूल हो गई है।